नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको दे दें डीडीसी इंतखाबात को लेकर। जम्मू डिवीजन में बीजेपी का अच्छा मुजाहरा। जी हां, जम्मू डिवीजन में पहले से दबदबा रहा। जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। जम्मू डिवीजन में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। पहले से एक काफ़ी बड़ी पकड़ रही है जम्मू में बीजेपी की, और जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। अच्छा मुजाहरा बीजेपी ने जम्मू में किया है। जब श्रीनगर वादी कश्मीर में बीजेपी का मुजाहरा अच्छा है, तो वहीं जम्मू डिवीजन में भी एक बेहतर मुजाहरा इस बार डीडीसी इंतखाबात में देखने को मिला। 11 सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने। अच्छा मुजाहरा किया बीजेपी ने जम्मू डिवीजन में, जिसके नतीजे में बीजेपी की झोली में जम्मू डिवीजन में 11 सीटें आई हैं। कुल मिलाकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो 31 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं और 35 पर बीजेपी लीड कर रही है। तो जम्मू डिवीजन में बीजेपी को अभी तक 11 सीटें मिली हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू डिवीजन में बीजेपी का मुजाहरा बेहतर है और 11 सीटों पर जम्मू डिवीजन में जीत दर्ज की है बीजेपी ने। और अगर कुल मिलाकर हम बीजेपी की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 31 सीटें बीजेपी ने अभी तक जीत ली हैं और जम्मू डिवीजन में इस बेहतर मुजाहरे के तहत 11 सीटें जम्मू डिवीजन में बीजेपी को मिली हैं अभी तक। तो जम्मू डिवीजन में बेहतर मुजाहरे के साथ बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। 11 सीटें बीजेपी को यहां पर मिली हैं जम्मू डिवीजन में। 266 सीटों के रुझान और नतीजे हमारे सामने हैं, जिसमें जम्मू डिवीजन में बीजेपी को 11 सीटें अभी तक मिली हैं। वहीं गुपकार अलायंस को 54 सीटें यहां पर मिली हैं, तो बीजेपी को 31, कांग्रेस को अभी तक सिर्फ 12 सीटें ही मिली हैं, जिसमें 11 सीटों पर कांग्रेस अभी भी लीड कर रही है। और अगर हम अदर्स की बात करें, आज़ाद उम्मीदवारों की अगर हम बात करें, तो 51 सीटें जुमला बात करें तो उनकी जीत दर्ज हुई। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने यहाँ पर कामयाबी दर्ज की है। आप देख सकते हैं 26 पर अदर्स लीड कर रही है, तो माफ़ कीजिए जीत दर्ज की, तो 25 सीटों पर भी अभी भी आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। तो बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों को भी कामयाबी मिली। जम्मू डिवीज़न में बीजेपी का बेहतर मुजाहरा रहा, जिसकी वजह से जम्मू डिवीज़न में 11 सीटें बीजेपी को अभी तक मिली हैं। तकरीबन जगहों पर 4 से 5 राउंड की काउंटिंग हो गई है। 3 से 4 राउंड कुछ जगहों पर होना है, तो कहीं 2 राउंड की काउंटिंग अभी होनी है। तो हमें उम्मीद है कि 1 घंटे में तकरीबन नताज टेलीविज़न स्क्रीन पर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत कम जगहों पर 2 से 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है, जिसके नतीजे कुछ ही देर में लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जम्मू डिवीज़न में बीजेपी ने अभी तक 11 सीटें जीती हैं। बेहतर मुजाहरा जम्मू में रहा है और वादी कश्मीर में भी बीजेपी ने बेहतर मुजाहरा किया। आम लोगों तक उनके बुनियादी मसाइल को लेकर पहुंची है बीजेपी। तो वादी कश्मीर में भी खाता खोला बीजेपी ने, उनके लिए एक नई राह वादी कश्मीर में देखने को मिली है। तो लोगों ने भरोसा जताया बीजेपी पर वादी कश्मीर में। वहीं गुपकार अलायंस में जैसे एनसी, पीडीपी और दीगर जो जमातें हैं इत्तेहादी, उनका भी बेहतर मुजाहरा रहा। लोगों ने उन पर भी इस बार डीडीसी इंतखाबात में एतमाद जताया है। हालांकि डीडीसी इंतखाबात में आम लोगों की बात तालीम, सियाहत और तिजारत को लेकर थी। लोग यही चाहते थे कि उनके नौजवानों को रोज़गार मिले और उनके बच्चों को तालीम मिले और तिजारत का मामला एक बार फिर पटरी पर चल पड़े जम्मू कश्मीर में, ताकि लोग बदहाली से बाहर आएँ। और इसी चीज़ को छुआ है बीजेपी ने कि आपके बुनियादी मसाइल और आपके जो हुकूक है वो आप तक मिल सकें। रफियाबाद हल्के से अलायंस उम्मीदवार परमीत कौर ने जीत हासिल की है। वेरी डिफिकल्ट टू पुट दिस फीलिंग इनटू वोट्स। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जो लोगों ने जो वादे किए थे, जो वोट का बोला था, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये हमारे सब लोगों की जीत है, उनके एक एक घर की जीत है।
तो स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अब्दुल गनी वकील साहब को और सजाद साहब को, जिन्होंने मुझे मैंडेट दिलवाया, पीसी का मैंडेट दिलवाया। और जो मेरे साथ थे, मतलब यासर साहब हो गए, मेरे अंकल होंगे, तारिक साहब हो गए, जिनके थ्रू उन्होंने मुझे मैंडेट दिलवाया। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके सामने अब? चैलेंज बात बहुत सारे हैं मेरे सामने, बस मुझे उन चैलेंज को पूरा करना है। जो लोगों की डिमांड थी, जो उनकी नीड्स थी, उन्होंने मुझे बोली हैं, तो मुझे वो सारा याद है। बस मैं थोड़ा चुप इसलिए थी कि क्योंकि कोई भी यहाँ पे जीतेगा तो अब मुझे पता है कि मेरे ही ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आ गई है, उसको मैं पूरा कामयाब करूँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? रोड, बिजली पर? फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, उसके बाद जो रोड्स होंगे, बिजली होगी, और स्पेशली जो बच्चों की एजुकेशन वगैरह होगी, कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी प्राइवेट स्कूल की, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। फैजाबाद हल्के की उम्मीदवार गुरमीत। और आइए इस वक्त एक और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीडीसी इंतखाबात को लेकर जम्मू डिवीजन में बीजेपी का अच्छा मुजाहरा, एक सीट का इजाफा और हुआ है। पहले हमने आपको खबर दी थी 11 और अब 12 सीटें हो गई हैं जम्मू डिवीजन में। डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी का अच्छा मुजाहरा रहा है, 12 सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने। एक सीट का इजाफा और हुआ है जम्मू डिवीजन में बीजेपी के लिए। हालांकि दीगर पार्टियां भी जम्मू में पहुंची, लेकिन जम्मू में खासकर हम बात करें तो बीजेपी को ज़्यादा एतमाद यहाँ पर दिखाया गया है। 12 सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने जम्मू डिवीजन में। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, एक सीट और इजाफा हुआ है जम्मू डिवीजन में, तो बीजेपी को अभी तक 12 सीटों पर कामयाबी मिली है जम्मू डिवीजन में। अभी तक गुपकार अलायंस को 55 सीटें तो बीजेपी को 32, कांग्रेस को 12, जेकेएपी को 6 सीटें यहां पर मिली हैं। और जम्मू डिवीजन की जहां तक बात करें, 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और वहीं किलर में जो कैंडिडेट है इरफान मनहास, जो कि जेके अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। सहरा जो है हमेशा की तरह लोगों का ही होता है, लेकिन मैं ये सहरा जो शुरुआत करूंगा तो मैं अपने फादर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और हमारे प्रेसिडेंट साहब का, जिनने मेरे ऊपर यकीन रखा और मुझे यहाँ का मैंडेट दिया और मैं उसमें खरा उतर पाया। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। लोगों का तो हुई हूँ, क्योंकि लोगों की वजह से ही ये जीत है, और ये जीत लोगों की ही जीत है। देखिए, जीत तो जीत होती है, वैसे अगर आप देखें तो ये जीत मेरे लिए तो बहुत बड़ी जीत है। और रही बात बाकी लोगों की, जो बाकी कैंडिडेट्स थे जो फ्रेम में थे, नो डाउट एक मुकाबला तो टफ मुकाबला था, लेकिन आखिरकार जो लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और जो मुझे चुना है, तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो इरफान मनहास थे ये। और आइए इस वक्त जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू डिवीजन में एक बड़ी बढ़त जो है बीजेपी को है, 12 सीटें वो वहां से जीत चुकी है, क्या कुछ अपडेट अभी दे रहे हैं आप? समीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है मेरी आवाज समीर तक नहीं पहुंच रही है। जम्मू डिवीजन में 12 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचुस जनाब नारबल ब्लॉक पे इंशाल्लाह वनकस जीनित गोस बह पन्ने पब्लिक वारिया शुक्रगुजार यमो मे वनकस साथ दित, तिकाज पत उस बह कैंडिडेट, तिकाज पब्लिकन जोन क्या, पब्लिकन दित इंशाल्लाह साथ। इंशाल्लाह रहमान तिहुंद बन बह खदिम, चाहे नारबल इलाक, चाहे माजूम इलाक, चाहे सनूर कलीपुरा इलाक, चाहे बंडगाम, चाहे हरदमलपुरा, चाहे ड्रेनेज सिस्टम, चाहे सड़क, चाहे पावर या पोल, सड़क, इंशाल्लाह रहमान अच्छे उम्मीद रब सिंद मत सत रोज अहद खदिम, यम काम करो इंशाल्लाह रहमान। और मुजफ्फर डार जो कि आजाद उम्मीदवार हैं तुजर से, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। और दूसरी बात है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का, और जीतने के बाद और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको तो पता है हमारे एरिया को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। वी हैव बीन इग्नोर्ड सिंस डेकेड्स एज यू नो सर। हमारी रोडों की हालत आपने देखी होगा, हमारा हर एक सेक्टर जो दैट्स इन वर्स्ट कंडीशन। तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है और लोगों के लिए, लोगों को एक्सपेक्टेशन
और वहीं शाहजहां डार है कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, उनकी पार्टी और कारकुन पुरजोश इस्तकबाल करते हुए अपने उम्मीदवारों का कामयाब उम्मीदवार जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं। तमाम पार्टियों के कामयाब उम्मीदवार जश्न में डूबे हुए हैं, जिसमें गुपकार अलायंस को 56 सीटें अभी तक मिली हैं तो कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं। अगर पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो एनसी को अभी तक 27 सीटें मिली हैं, पीडीपी को 19, जेकेपीसी को 3 सीटें मिली हैं तो सीपीआईएम को 5 सीटें मिली हैं। और वहीं तारेगामी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की हैं, डीडीसी इंतखाब जीता है ओम प्रकाश ने। हमारे साथ जुड़े हैं त्रिगाम के उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं, इन्हीं से पूछते हैं कैसा इनको लग रहा है। जी, आप जीत कर आए, कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद सर, जैसे सूरज चल रहा हो ऐसा ही लग रहा है। तो लोगों ने आप पे काफी भरोसा किया, आपको वोट किए, तो कितना आप लोगों के लिए आप काम करेंगे? जितना सर मुझसे हो सकता है, जहाँ तक भी मुझसे होगा, तो तन से, मन से, धन से, द्रव्य और संतान से लोगों की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो क्या क्या रहेगा आपका जो मैनिफेस्टो में, क्या क्या रहेगा अपने एरिया के लिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा सर लग रहा है, जैसे अंधकार दूर हो रहा है, प्रकाश मेरा राम भी है तो प्रकाश ही फैलाना चाहता है। बिल्कुल। तो ये थे डीडीसी कैंडिडेट जो त्रिगाम से जीत कर आए हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इनका कहना यही है कि अब लोगों ने इन पर जो है काफ़ी उम्मीद के बाद जो विश्वास करके जो है जिताया है, तो अब ये लोगों के जो काम है वो दिल से त्रिगाम के लोगों के लिए जो है दिन रात काम करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन। हमारे साथ एक और विनिंग कैंडिडेट जुड़े हैं, नागसिनी से जो है ये जीत कर आए हैं, फैसल हुसैन। इन्हीं से पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है जीतने के बाद। फैसल, थोड़ा सा बताइए, विनिंग कैंडिडेट है, आप जीत कर आए हैं नागसिनी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये कामयाबी मेरी नहीं बल्कि पूरे हमारे ब्लॉक की कामयाबी है। मालिक का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम ब्लॉक नागसिनी की आवाम से का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनने मेरा अच्छा साथ दिया और ये कामयाबी का हकदार मैं बन सका। तो लोगों के लिए आप क्या क्या आप करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट के काम आपके एरियाज़ में जो है बंद थे, अब आपको एक मौका मिला है लोगों की खिदमत के लिए, तो कितनी उम्मीदें आपको अब जो है लोगों से तो थी क्योंकि उनने आपको जिताया, तो अब आप लोगों के लिए क्या करेंगे? लोगों के लिए सबसे पहला हमारा जो कदम है, और वो पूरी आवाम को पता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को, कि हमारे वहाँ प्रोजेक्ट हैं, उसमें हमारा एक बच्चा भी पूरे ब्लॉक का नहीं लगा है। जो बेरोज़गारी ये बहुत है, हम पहले हमारे पूरे ब्लॉक में ज़्यादा नहीं 2800 तक नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं। हम कोशिश करेंगे पहले इन बेरोज़गार नौजवानों को प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करें और इनका रोज़गार लग जाए। तो ये थे फैसल हुसैन जो नागसिनी से जो है जीत कर आए हैं, डीडीसी कैंडिडेट जो है जीते हुए हैं। इनका यही कहना है कि इनके एरिया में जो है काफ़ी बेरोज़गारी है, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो है, लेकिन उसमें जो है वहाँ के जो है लोकल यूथ को जो है काम नहीं मिला है। और इनको अब इनका कहना यही है कि उनको जो है अब जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको उन प्रोजेक्ट्स में जो है काम दिया जाएगा। इनका यही एक मैनिफेस्टो में जो है रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन। तो जो नुमाइंदे कामयाब हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी तादाद में नतीजे आने बाकी हैं। चाहे वो गुपकार अलायंस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बड़ी तादाद में अभी नतीजे बाकी हैं। एनसी ने अभी तक 27 सीटें जीती हैं तो पीडीपी 19 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और काफ़ी सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, लीड कर रही हैं। तो कांग्रेस 10 पर लीड कर रही है तो 13 सीटें उसने अभी तक जीती हैं। जेकेएपी ने 6 सीटें जीती हैं तो 7 सीटों पर अभी भी वो लीड कर रही है। डीडीसी इंतखाबात में अहम बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार ने भी काफ़ी बड़ी मेहनत की है, जिसमें उन्हें बड़ी तादाद में सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 28 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने यहाँ पर जीती है। 22 सीटें अभी भी आज़ाद उम्मीदवारों के पास है जो लीड कर रही हैं। रुझान आ रहे हैं 22 सीटों के, लेकिन 28 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार अदर्स ने जीत दर्ज की है।
इस बार के इंतखाबात डीडीसी इंतखाबात, जैसा कि इसमें तालीम, सियाहत और तिजारत को लेकर लोगों ने काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि कश्मीर में लगातार नामसाइद हालात चल रहे हैं और गवर्नर रूल के तहत यहाँ पर सरकारी कामकाज हो रहे थे। अब डीडीसी इंतखाबात में इन नुमाइंदों के हाथ में वो ताकत होगी कि वो अपने इलाकों में जहाँ उन्होंने जीत दर्ज की है वहाँ पर वो सरकारी तौर पर आम आदमी के मसाइल हल करेंगे। अब उन्हें ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, एमपी एमएलए के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इस बार ये फैसला लिया कि ब्लॉक सतह पर डीडीसी इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, एक तरह से निचली सतह की एक ये सरकार होगी जो अपने बुनियादी मसाइल खुद हल करेगी, खुद अपने मामलात को हल करेगी। जो मसाइल चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और सरकारी स्कूल्स हैं और हेल्थ सेंटर्स हैं, इन छोटे छोटे मसाइल को, अपने इलाकों के मसाइल को हल करेंगे। एक तरह से ताकत मिली है, जिस तरह से पंच, सरपंच और उसके बाद ये डीडीसी उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, वो अपने तौर पर अब फैसला कर पाएंगे कि उनके इलाके के मसाइल किस तरह से हल किए जाएं। और श्याम सुंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सांबा से। श्याम, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, इस वक्त क्या अपडेट है? जी, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं कि जिला सांबा की जो है 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, जिसमें से अभी बीजेपी ने 11 सीटों पर कब्जा कर लिया है। 11 बीजेपी के कैंडिडेट विन हो चुके हैं और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट मिली है बड़ी ब्राह्मणा 20 से, और 2 जो सीट की है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो काउंटिंग अभी जारी है और काफी जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इसके बीच करके रखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जी, कब तक उम्मीद करें कि हम ये 2 नतीजे भी मिल जाए, क्योंकि काफी वक्त हो गया है श्याम? जी, जैसे हमें हमारे सोर्सेज के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, अभी जो बात करेंगे हम जिला सांबा के बीजेपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो उसके अभी 2 राउंड अभी जो बाकी हैं। अभी जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट होगी। अभी आपको मैं बता दूं, परमंडल कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग जो थी, काउंटिंग थी, वो कंप्लीट हुई है। उसके बीजेपी के कैंडिडेट अवतार सिंह जी जीते हैं और जो एक राजपुरा की गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग है जो वो भी जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हो जाएगा। जैसे हमारे सोर्सेस भी बता रहे हैं कि आधे घंटे तक ये दोनों कैंडिडेट का जो वोटिंग का सिलसिला वो खत्म हो जाएगा। शाम, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है सांबा में, 11 सीटें उसको मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसी पर भी 1 सीट ही क्यों नहीं होती, लेकिन उस इलाके में लोगों ने एतमाद जताया है। तो क्या एनसी को अगर हम देखें तो यहाँ नुकसान हुआ है? जी, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जहां थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि अगर आप बात करें कि बीजेपी कैंडिडेट की जो साथ में कंटेस्टेंट कैंडिडेट थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही रहे। अगर 3-4 बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, जहां पे 3 सीटों पे बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांटे की टक्कर थी और बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो विन हुए और लोग काफी जैसे जिस तरह के अभी इसके दौरान रैलियां हुई हैं, सेंटर के मिनिस्टर यहाँ पे आए थे और जो लोगों का एक रुझान था वो बीजेपी की तरफ बढ़ा। लोगों ने विश्वास जताया बीजेपी की, जिस तरह उन्होंने कहा। जी श्याम, अगर हम बात करें सांबा इलाके की, किस तरह के मसाइल यहाँ पर हैं? क्योंकि इस बार के इलेक्शन जैसा कि लोगों को ये फिक्र थी कि हमारे अपने जो बुनियादी मसाइल हैं, आम जो इश्यूज हैं वो हल हो जाए। हमेशा सियासत होती रही है, तो इस बार लोगों की उम्मीद है कि वो अपने मसाइल खुद अपने कैंडिडेट के साथ हल करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंतखाबात, डीडीसी इंतखाबात में उम्मीदवारों को एक तरह से सियासी ताकत मिलेगी और खुद वो अपने मसले हल करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा मौका दिया है लोगों ने। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिला सांबा की तो काफी सारा एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ टच है और बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सीटें जो हैं तकरीबन 4 से 5 सीटें हैं वो बीजेपी भी मिली हैं और लोगों के मसले मसाइल वहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है और लीड फायर किया जाता है, लोग काफी डिस्टर्ब रहते हैं। और हालांकि ऊपरी एरिया की बात करें तो कंडी क्षेत्र काफी कंडी का इलाका है सांबा, वहीं पे लोगों के अभी मसले मसाइल काफी ज्यादा है। और बीजेपी के जो लीडर जिन्होंने रैलियां की, जिन्होंने जनसभाएं की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक मौका हमें दीजिए ताकि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतर सके और अपने
जो लोकल अपने कैंडिडेट है उनको उनका साथ दें और आपके छोटे छोटे मसले मसाइल है, जैसा कि आप बता दूं कि पहाड़ी एरिया में पानी की काफी दिक्कत रहती है, परमंडल का एरिया हो गया, नाट का एरिया हो गया, चुंब का एरिया हो गया, काफी पानी की दिक्कत है, रोड इस एरिया में नहीं है। और बीजेपी पर लोगों ने एक दफा फिर विश्वास करते हुए उनको लाया है। और अभी आपको फिर से एक बार अपडेट दे दूं कि 11 बीजेपी के 11 कैंडिडेट जो है वो सांबा से जीत चुके हैं। 14 सीटों में एक ही सीट सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में लगी है, वो बड़ी ब्राह्मणा भी है। जी श्याम सुंदर, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, सबसे बड़ी बात अक्सर हमने यहाँ कैंपेन में देखी, लोग चाहते थे कि उनकी सलामती, बंकर के हवाले से काफी बात हुई, लोग मुतालबा करते रहे कि बॉर्डर एरिया में सरहद पर इस तरह के मसाइल आम लोगों को जूझना पड़ता है। तो यहाँ के जो अगर आम मसाइल की हम बात करें तो ऐसी कौन सी बड़ी डिमांड्स हैं जो जरूरी है इस इलाके के लिए? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इशू रहता है। जैसे ही कोई लीडर उनके पास पहुंचता है, बॉर्डर एरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे ही उनके पास कोई लीडर पहुंचता है, सबसे पहले बॉर्डर के लोग यही मसला उठाते हैं कि उनको मुश्किलात आती है, खासकर जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती है, उनको वहां से निकलना पड़ता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी वहां पे हर गाँव में जितने भी बॉर्डर एरिया के गाँव है वहाँ घर घर में बंकर बनाए, कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें युवाओं की तो उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ता है, वो पढ़ाई नहीं हो पाती है जो उन्होंने करनी थी। तो जिस तरह उनके लोकल कैंडिडेट अभी निकलकर सामने आए और वो एक विश्वास दिला रहे थे, उन्होंने दिलाया और लोगों ने उन पे विश्वास किया कि आने वाले टाइम पे जो भी मसले मसाइल होंगे वो आगे तक लेके जाएंगे और आपके उनके मसले हल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्याम इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर। जैसा कि उन्होंने कहा कि 11 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली हैं सांबा में और 1 सीट जो है एनसी को मिली हैं, जुमला 14 सीटें यहाँ पर हैं। तो 2 सीटों पर अभी 2 से 3 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है और कौन जीतेगा कौन हारेगा अब कुछ ही देर में सांबा से इन 2 सीटों का नतीजा भी हम तक मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें अब तक के जो नतीजे हम तक मिले हैं 270 सीटों के नतीजे, जिसमें लीड और विन की अगर हम बात करें तो गुपकार अलायंस को 61, बीजेपी को 37, कांग्रेस को 13, जेकेएपी को 6 सीटें मिली हैं, वहीं अदर्स को 28 सीटें यहाँ पर मिली हैं। तो काफ़ी तादाद में नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं, बस कुछ ही सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, जहाँ पर 2 से 3 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। और अगर हम बात करें तो गुपकार अलायंस अभी भी 54 सीटों पर लीड कर रहा है, बीजेपी 32 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 10 पर, तो जेकेएपी 6 पर लीड कर रही है, तो आज़ाद उम्मीदवार 23 सीटों पर जो है अभी भी लीड कर रहे हैं। तो रुझान अभी भी आ रहे हैं और पार्टी वाइज देखें तो एनसी 39 सीटों पर 39 पर लीड कर रही है, पीडीपी 6 पर लीड कर रही है। तकरीबन नतीजे गुपकार अलायंस के आ चुके हैं, बस कुछ ही नतीजों का इंतज़ार है। 2 से 3 राउंड की काउंटिंग के बाद बकाया तमाम नतीजे भी हमारे सामने होंगे। बारामूला बुनियाद हल्के से एनसी उम्मीदवार इस्माइल खान जीत गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कठवा के बनी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार रीता देवी कामयाबी हुई। वहीं अरन हल्के से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन जीत चुके हैं, अरन हल्के से गुलाम मोहिउद्दीन, और बनी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार रीता देवी कामयाब हुई हैं। बारामूला बुनियाद हल्के से एनसी उम्मीदवार इस्माइल खान जीते हैं और जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है वो लगातार जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। हर पार्टी जिनके उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल हुई है वो अपनी अपनी पार्टी दफ्तरों पर अपने अपने इलाकों में जीत का जश्न मना रही है। तो एनसी 32 सीटें जीत चुकी है, पीडीपी 19, जेकेपीसी 3 और सीपीआईएम ने 5 सीटें जीती हैं अभी तक। पार्टी वाइज अगर आप देखें तो इस तरह का स्क्रीन पर आप नतीजा आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम अलायंस के साथ देखें तो अलायंस की अगर हम बात करें तो अलायंस को एक बड़ी बढ़त यहाँ पर मिली है। एनसी को सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर अलायंस में मिली हैं। और वहीं अगर इत्तेहाद की बात करें तो 61 सीटें अभी तक गुपकार अलायंस को, पीएजीडी को 61 सीटें अभी तक मिली हैं। उसके मुकाबले में वहीं बीजेपी ने 37 सीटें अभी तक जीती हैं और कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक सिर्फ 13 सीटें यहाँ पर जीती हैं। तो 270 सीटों के
रुझान और नतीजे हमारे सामने हैं। अरन हल्के से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन जीत चुके हैं। बड़ी बढ़त यहां पर एक तरह से देखने को मिली। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी यहां पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जिस पर लोगों ने उन पर एतमाद जताया है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं अगर बड़ी तादाद में जहां पर 28 नुमाइंदे अब तक जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार, जिसमें 23 पर अभी भी लीड कर रहे हैं, तो 28 के नतीजे आ चुके हैं आज़ाद उम्मीदवारों के आदर्श में। तो इस हिसाब से तकरीबन सियासी पार्टियों को लोगों ने रद्द किया है। अगर हम आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 28 ऐसे हल्के हैं जहां पर आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इसका मतलब यह है कि 28 ब्लॉक्स में सियासी पार्टियों को, चाहे वो स्टेट की रही हो या नेशनल लेवल की, वहां पर उन पार्टियों को रद्द किया गया है। तो मकामी अवाम, मकामी नुमाइंदे को, जिसमें 28 लोगों ने अभी तक जीत दर्ज की है, लोगों ने भरोसा जताया है। तो बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी डीडीसी इंतखाबात जीत रखे हैं। 28 जीत अब तक जीत चुके हैं, 23 पर अभी भी आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। तो इन ब्लॉक्स में जहां पर 28 नुमाइंदे अब तक जीत चुके हैं, इसका मतलब यही है कि सियासी पार्टियों को यहां पर जो अब तक इलेक्शन लड़ती रही हैं, चाहे वो एनसी रहे, पीडीपी, जेकेपीसी, एएनसी, सीपीआईएम, इन पार्टियों को मौका नहीं दिया है यहाँ की आवाम ने, जिसमें 28 नुमाइंदे जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए हैं। और अभी भी 23 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं दीगर सियासी पार्टियों के मुकाबले में। रुझानात नताज में तब्दील हो रहे हैं एक एक कर। कुछ ही नतीजे अभी बाकी हैं। एक एक डिवीज़न में 2 से 3 सीटों के ही नतीजे अभी आने हैं। वोटों की गिनती जारी है। 2 से 3 सीटों के एक एक ब्लॉक में 2-3 राउंड ही बाकी हैं। हो सकता है 1 घंटे के अंदर आखिरी मरहले में काउंटिंग पहुंची है। 2 से 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है। ये नतीजे 1 घंटे के अंदर हम तक एक एक कर पहुंच जाएंगे। तो एनसी ने अभी तक 32 सीटें जीती हैं, पीडीपी ने 19 सीटें जीती हैं, जेकेपीसी ने 3 सीटें जीती हैं। तो इस तरह से गुपकार अलायंस को 61 सीटें अभी तक जीत की शक्ल में मिली हैं और 54 सीटों पर गुपकार अलायंस लीड कर रहा है। तो बीजेपी 31 पर लीड कर रही है, 38 सीटें जीत चुकी है। और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, इसमें सियासी मंजर बड़ा तब्दील हुआ है, क्योंकि डीडीसी इंतखाबात पहली बार हुए हैं और ये इंतखाबात आगे के इंतखाबात पर ज़रूर असरअंदाज होंगे, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल सतह के जो इंतखाबात हैं, यहाँ पर जो हर पार्टी का अपना लोकल जो कैडर है उसकी मेहनत ही रंग लाई है। और लोकल कैडर जितना मजबूत होगा पार्टियों का, उनको आगे अपनी जो असेंबली हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उस पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि ये जो चुनाव है, लोकल चुनाव है डीडीसी का, जो बिल्कुल निचली सतह पर होता है, इलाके का एक आम कारकुन जो है उसमें ये नुमाइंदा बनता है। अगर पार्टी का आम कारकुन अपने इलाके में पकड़ बनाता है और यहाँ पर जीत दर्ज होती है, तो एक तरह से ये दीगर इलेक्शन में भी जो है कारामद साबित होता है। तो कुल मिलाकर जम्मू के अलावा वादी कश्मीर में भी बीजेपी ने अपना खाता खोला, अपनी सियासी ज़मीन जो है हासिल की है। तो एक बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए यहाँ ज़रूर है, लेकिन यही कामयाबी, यही राह जो है आगे के इंतखाबात में क्या बीजेपी को मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर डीडीसी इंतखाबात में बातें हुई, सेंटिमेंट की बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिली, जो रिवायती अंदाज में यहाँ इलेक्शन लड़े जाते थे। राइए समीर हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, इस वक्त अपडेट दे रहे हैं। जी समीर, क्या अपडेट अभी दे रहे हैं आप? जम्मू में
बीजेपी को काफी बड़ी बढ़त मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिलानी जम्मू डिवीजन की बात करूं तो बहुत अच्छा कर रही है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे जम्मू हो, रियासी हो, उधमपुर हो। पार्टी ने सांबा में अच्छा किया, कठुआ में अच्छा किया है जी। राजौरी में भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन पुंछ में अच्छा नहीं कर पा रही है, और डोडा में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जम्मू डिवीजन, अगर हम जम्मू सिटी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है। पहले से ही लग रहा था कि जम्मू में अच्छा करेगी। फिलहाल 3 सीटें तो ऑलरेडी वो बैक कर चुकी है, और तकरीबन 9 सीटों पर आगे है वो। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट जो नगरोटा वाली है उस पर आगे है, और एक इंडिपेंडेंट है मड कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो आगे है। तो कुल मिला के जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, 14 में से ये माना जा सकता है कि 12 सीटें कम से कम बीजेपी ले ही जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी बढ़त उनके कैंडिडेट्स ने ली है। तो कुल मिला के अगर हम देखें जम्मू डिवीजन की बात करें तो बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर एनसी और पीडीपी ने भी अपनी मुहिम चलाई थी, और पुराने जो रिवायती वोट बैंक उनका रहा है, तो एक तरह से क्या यहाँ पर एनसी और पीडीपी को नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए थोड़ा मुश्किल इस बार जम्मू डिवीजन में इसलिए था क्योंकि एक हवा बन गई थी। नेशनल बीजेपी ने इस तरह से एक बना दी थी, एक हवा बना दी थी कि जो बीजेपी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, ये एंटी नेशनल है। उन गुपकार अलायंस उन्होंने किया है, 370 को ये वापस रेस्टोर करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, चाइना के सपोर्टर हैं। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा, सेंटिमेंट इतने स्ट्रांग कर दिए, पिच इतना स्ट्रांग खेला इन्होंने बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, कि उससे जो एक शिफ्ट है, नेशनलिस्ट वोट का शिफ्ट है, वो उसकी तरफ चला गया, जिससे पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को खासा नुकसान उठाना पड़ा। उनके अपने जोन जो उनके स्ट्रांग होल्ड्स होते थे, चाहे रियासी में उनका अच्छा रहता था पहले, चाहे किश्तवाड़ में उनका अच्छा पहले होता था, उन एरियाज में भी बीजेपी ने सेंध मारी, बीजेपी ने अच्छा किया। तो उसका जो गुपकार अलायंस का एक बना था कि ये एंटी नेशनल, और ऊपर से जो चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या बाकी उनकी लीडर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने बाद में स्टेटमेंट्स दिए, वो भी जम्मू डिवीजन में जो लोगों को कुछ रास नहीं आए, कुछ खास पसंद नहीं किया गया उन स्टेटमेंट्स को। तो एक इस तरह से बीजेपी ने जो अपने एक स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे लगाए, चाहे अनुराग जो है उनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं, अनुराग ठाकुर हैं, इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी है, या बाकी जितने भी उनकी टॉप लीडरशिप है, शहनवाज हुसैन से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी, वो कश्मीर भी गए, यहाँ पे भी आए। तो एक इस तरह का कैंपेन बना कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, और इसके साथ साथ कांग्रेस है, ये लोग एंटी नेशनल है, 370 को रेस्टोर करवाना चाहते हैं। लोगों के जो रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि समाज है, माइग्रेंट्स हैं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, उनके दुश्मन हैं, उनको ये हक दिलाना नहीं चाहते हैं, वापस दिलाना नहीं चाहते, और ये जम्मू के हित के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं। उसका भी थोड़ा बहुत इस बार एक अहम चीज ये रही कि रिफ्यूजीज को भी वोट डालने का हक दिया गया है, और सरकार ने जो वादा किया था मरकज की, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो क्या ये भी एक जो है वजह है कि बीजेपी को एक बड़ी बढ़त कामयाबी मिली है जम्मू में? जिलानी, आपने बिल्कुल सही बात कही, और ये बात सही है कि देखिए, रिफ्यूजीज जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, उन्होंने कई जगहों पे उनकी अच्छी प्रेजेंस है। चाहे आप खोड़ में देखिए, अखनूर में देखिए, यहाँ मीरा साहब में देखिए, फलाम मंडाल में देखिए, आरसपुरा में देखिए, कई जगहों पे इनकी अच्छी प्रेजेंस है, और उन्होंने वोट डाला है, और जम के वोट डाला। हमने खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग की, और हमने देखा, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो इतने खुश हैं कि बयान नहीं कर सकते, उनके बच्चों का फ्यूचर अब सिक्योर हो रहा है। तो उन्होंने ये वोट नरेंद्र मोदी के जो डिसीजन है, जैसे 370 को हटाने के बाद उनको जो सिटीजनशिप राइट्स मिले हैं, उनको अब यहाँ की सिटीजनशिप राइट मिली है, जिसके साथ साथ उनको अब जॉब्स में एडमिशन, जॉब्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अब जो उनके बच्चे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ले सकते हैं, या उनको अब वोट डालने का हक मिला है, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको मिली है। बिल्कुल, रिफ्यूजीज को इस बार पहली बार वोट डालने का मौका मिला है, काफी खुश भी होंगे, और सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को निभाया, और उस वादे पर साथ भी मिला है। समीर, आप मेरे साथ जुड़े रहें, यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।